नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं दशहरे की। कई हजार साल पहले की बात है। एक महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंस का था। उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारे इस तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। तो महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो सके। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। महिषासुर बहुत ही घमंडी और अत्याचारी था। अब और यह वरदान पाकर और भी घमंडी और क्रूर हो गया था। उसने सभी देवताओं पर आक्रमण किया, उन्हें युद्ध में हराकर उससे उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। महिषासुर के उत्पात से बहुत परेशान हो गए। वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के साथ शरण में गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इनका उपाय निकालने का सोचा कि इस घमंडी और क्रूर महिषासुर को कैसे रोका जाए। विष्णु और महेश ने एक तेज प्रकाश कुंड से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इसी देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति माँ दुर्गा के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। त्रिशूल, धनुष, बाण इत्यादि शस्त्रों को धारण कर महिषासुर की नगरी की ओर चल दिए। जब महिषासुर को माँ दुर्गा के बारे में पता चला, तब वह माँ दुर्गा से मिलने के लिए वह बहुत उत्सुक हो गया। महिषासुर ने माँ दुर्गा के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा ने कहा, हे असुरराज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुम ये युद्ध में मुझसे जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। महिषासुर ने देवी से कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। फिर माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच महिषासुर काम, क्रोध, वध, भोग और मोह से अधीन हो चुका था और उसका विवेक नष्ट हो चुका था। महिषासुर के बीच 9 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। दोनों तरफ से अलग अलग अस्त्र शस्त्रों का प्रहार जारी था। माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। उन्होंने महिषासुर के सभी अस्त्र शस्त्रों के प्रहार को नाकाम कर दिया और अंत में 10वां दिन में माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। सभी देवताओं को दुष्ट महिषासुर से मुक्ति दिलाई। सभी देवताएं प्रसन्न होकर माँ दुर्गा पर पुष्प बरसाने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। तब से संसार में नवरात्रि का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था, इसलिए हम इसे नवरात्रि के नाम से जानते हैं। और 10वां दिन में माँ दुर्गा ने विजय प्राप्त किया था, इसीलिए हम इसे विजयदशमी भी कहते हैं। थैंक यू।